कोई को समझाओ तो पहले पहले मोटे रूप में समझा करके फिर महीनता में ले जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि समझाना शुरू किया तो पहले से ही डिटेल में समझा रहे हैं। पहले नट शैल में समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? आत्मा और परमात्मा बाप का परिचय। तुम आत्मा बिंदी और बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हाथी का बाप हाथी जैसा ढील डोल वाला, सांप का बच्चा सांप जैसा लंबे कद वाला। तो आत्मा ज्योति बिंदु, तो आत्मा का बाप भी कैसा होगा? ज्योति बिंदु ही होगा। भक्ति मार्ग में इतना बड़ा लिंग रूप रख देते हैं, ऐसा क्यों है? क्या कारण? आप इतना बड़ा काम करके दिखाते हैं। पांडवों के चित्र इतने बड़े बड़े बनाए हैं, छत इतने ऊंचे। क्या पांडव इतने लंबे चौड़े थे? नहीं। उनकी महिमा दिखाने के लिए, उनका बल दिखाने के लिए कि उनके पास कितना ईश्वरीय बल था, उनके चित्र बड़े बड़े बनाए दिए। उनकी बुद्धि कितनी विशाल थी, वो बुद्धि की विशालता दिखाने के लिए उनके चित्र बड़े बड़े बनाए दिए। पांडवों में भी सब पांडवों के एक जैसे चित्र नहीं दिखाते हैं। कोई पांडव छोटा और कोई पांडव बड़ा डील डौल वाला दिखाया जाता है। सबसे बड़ा डील डौल वाला कौन दिखाया गया? भीम। इतना बुद्धिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि 100 कौरवों का उसने अकेले ही वध कर डाला। अनेकों राक्षसों का वध कर डाला। इतना ही नहीं, 100 कीचकों का वध कर डाला। तो जो बड़ा दिखाते हैं, ऐसे नहीं कि उनकी आत्मा बड़ी थी। आत्मा तो ज्योति बिंदु ही है, लेकिन उस आत्मा में याद की शक्ति इतना काम करती है कि वो बड़े बड़े शक्तिशाली दिखाई गए। मनुष्यों के भी बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, बाहुबली, कितने बड़े चित्र बनाए हैं। शंकर का चित्र कितना बड़ा बनाते हैं। हनुमान गणेश का चित्र कितना बड़ा बनाए देते हैं। आत्मा तो ज्योति बिंदु है, तो उनकी महानता को, उनकी शक्ति को बड़ा करके दिखाते हैं। नहीं तो कैसे दिखावे कि उनकी बुद्धि बड़ी थी। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाई दिए। जो भी बनाते हैं अनजान में बनाते रहते हैं, खुद उसका अर्थ नहीं समझते। बाप आकर के इन सब बातों का अर्थ बताते हैं। मनुष्य कितना मुझे हुए हैं। अहिल्या को पत्थर दिखाई दिए है। अब कोई मनुष्य पत्थर बन जाता है क्या?
बुद्धि पत्थर बुद्धि बनने की बात है। बाप कहते हैं जो भी पास्ट हो गया और भक्ति मार्ग में जो भी पास्ट होता आया वो फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय सेवा में लग जाना चाहिए। ये भक्ति मार्ग की बातें सब छोड़ दो। ये भी निमित्त बना था। सभी तो ऐसे निमित्त नहीं बनते। नशा चढ़ गया तो यहां आकर के बैठ गए। अरे हमको तो राजा ही मिलती है, फिर पाई पैसे के धंधे में हम क्यों पड़े हैं? बाप बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं। जानते हो कि राजधानी स्थापन हो रही है, कितनी बड़ी प्रारब्ध है। तो अभी श्रीमत पर चल करके दिखाओ। श्रीमत पर चलने में कोई चूचा नहीं करो। क्या बाप श्रीमत देते हैं, यहां जाकर के सर्विस करो। कहते हैं यहां सर्दी है, वहां गर्मी है, वहां बरसात बहुत हो रही है, तो चूचा करना हुआ ना। अच्छा, एक्सीडेंट में कोई अचानक मर जाता है, कोई परिवार का मुखिया एक्सीडेंट में अचानक मर जाता है, तो क्या परिवार के लोग सब भूख मर जाते हैं क्या? हैं? भूख मरते हैं? नहीं मरते हैं ना। तो डरना नहीं चाहिए। श्रीमत पर चलने से नुकसान नहीं हो सकता। बल मालूम पड़ता है थोड़े समय के लिए कि ये तो हम गलत मत पर चल गए, हमारा नुकसान हो गया। ये ज्ञान की कमी की बात है। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।